साथियों, जय भीम। संविधान पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, जागते रहो, जगाते रहो। जागने से ही कुछ हो सकता है, जागेंगे नहीं तो आपका अधिकार चला जाएगा। आज आपके बीच हम आए हैं कि सरकारें, जो भी सरकारें हैं और रही हैं, अगर वो कोई आंकड़ा छुपाती हैं तो निश्चित रूप से हमारा कितना नुकसान हो रहा है, और खास करके उस बहुजन समाज का जो है नुकसान है वो ये है कि जब जनगणना होती थी तो जनगणना में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजातियों की संख्या गिनी जाती थी, और चाहे किसी की गिनती हो चाहे ना हो, लेकिन अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति की संख्या गिनी जाती थी। और जो आंकड़ा आता था उस आंकड़े के अनुसार कि इनकी आबादी क्या है, आबादी के अनुसार हमारे उस जो है अनुसूचित जात और जो है आदिवासियों के परिवारों के बीच में, उनके मोहल्लों के बीच में कितने जो है स्कूल खोलने का एक जो है व्यवस्था होती थी कि इतने आबादी पर हम स्कूल खोलेंगे। आज जो है भारतीय जनगणना नहीं होने के कारण 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी, 2021 में होना था, लेकिन वो हो नहीं रही। 24 आ गया, अभी भी इसका कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है। तो जनगणना ना होने से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजातियों का है। इनके शिक्षा पर, इनके जो है कल्चर पर, इनके जो है व्यवहार पर, इनकी स्थिति पर, सब चीज का आंकड़ा जो है वो जनगणना होने के बाद होती थी। और कोई जनगणना की मांग करे ना करे, लेकिन हमें अनुसूचित जातियों को और आदिवासियों को मिल करके जनगणना कराने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। और हम सभी नेताओं से कहना चाहते हैं कि आप लोग अभी इलेक्शन में चल रहे हैं, इस बात को जरूर लोगों तक पहुंचाइए कि जनगणना अगर नहीं है तो हमारा जो व्यवस्था है वो बंद होगी। अब आप सोचिए, जनगणना ना होने से आपका शिक्षा का आंकड़ा नहीं आ पाएगा, जनगणना ना होने से आपके धर्म का आंकड़ा नहीं, जनगणना ना होने से लिंग का जो है आंकड़ा नहीं आ पाएगा। मतलब सब कुछ, जनगणना केवल नाम उसका जनगणना है, बाकी कई तरीके का डाटा जो है जनगणना में डाला गया है। अगर वो डाटा नहीं आता है तो सरकार कोई योजना नहीं बना सकती है। अभी हम 2001 के जो है जनगणना पर हमारी जो सरकारें काम कर रही हैं वो बहुत पीछे काम कर रही है, 2001 पर काम कर रही हैं। हमें 2011 की जो जनगणना हुई थी उस हिसाब से कोई जो है प्रोग्रामिंग नहीं है। अब पहले तो ऐसे ही पीछे चल रहे हैं। दूसरा आपको बताएं कि जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आप लोग जानते हैं, कुछ लोग नए साथी एकदम नहीं जानते हैं, जो युवा है वो बिल्कुल नहीं जानता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में लोगों को जो है उनकी शिक्षा पर, उनके व्यवसाय पर, ये सब का रजिस्ट्रेशन होता था कि आपका शिक्षा व्यवसायिक है कि आपका शिक्षा जो है सामान्य है, आप किस साइड से पढ़े हैं, ये पूरा जो है डाटा वो कौन रखता था, वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रखता था। हर जिले में एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता था। अब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना बंद कर दिया तो आपका बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं आ सकता है। इस बात को आप समझिए। दूसरा आपको बताएं कि अभी चुनाव चल रहा है, और इस चुनाव में शाम को जिस जगह पर चुनाव होता था उस जिले का पूरा जो है डाटा बताया जाता था, इतना % वोट हुआ है। मान लीजिए 10 लाख वोट है, 10 लाख में अगर जो है 3 लाख वोट पड़ा तो बताते थे कि हाँ 30% वोट जो है ये पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब वोट का रेशियो अगर कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है तो पता चलता था। इस बार जो हमारा चुनाव आयोग है वो डाटा उपलब्ध नहीं करा रहा है। केवल अभी जो है जो पहला, जिसमें 19 तारीख को पहला चरण था, उस चरण के बाद अब जाकर 30 तारीख को वो डाटा बता रहा है कि इतने % वोट पड़ा। लेकिन जब कोई बड़ा जो है संख्या होती है तो परसेंटेज से नहीं मतलब होता है, वो सही आंकड़ा नहीं बता रहा है कि कितना गिनती है। और गिनती अगर नहीं बताया जा रहा है तो हमारे संविधान के साथ, हमारी व्यवस्थाओं के साथ कोई न कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। इसलिए आप लोग जागरूक हो जाइए। आगे से जो भी चुनाव हो, आपके कौन से चरण में, आप किस जिले से देख रहे हैं हमें नहीं पता, आप ये भी बताइए हम किस जिले से हैं, आपके यहाँ किस चरण में चुनाव है, तो हम लोग कम से कम इस आंकड़े के लिए चुनाव आयोग को जो है पर दबाव बनाए कि आप आंकड़ा दीजिए। अगर आंकड़ा नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ घालमेल करना चाहते हैं, ये एक संभावना बन सकती है। ये नहीं एकदम परफेक्ट करेंगे आप घालमेल कर लेंगे,
लेकिन संभावना क्यों, आप डाटा आखिर क्यों छुपा रहे हैं? इसलिए हमारा आप सबके बीच आने का मकसद ये है कि आप जो जनगणना है वो होना चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वो खुलना चाहिए, और जो आपका चुनाव हो रहा है उस चुनाव में कितने % वोट पड़े उसका सही आंकड़ा जो है चुनाव आयोग को बताना चाहिए। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और आगे से आप होशियार हो जाइए। और संविधान के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और यहाँ के लोग के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए आप सब जाग जाइए। अगर जागे नहीं तो आपका लोकतंत्र खतरे में होगा, आपका अधिकार खतरे में होगा, और आपका संविधान खतरे में होगा। संविधान के नेता आज जो है आप लोग जिस भी स्थिति में पहुंचे हैं वो संविधान के कारण पहुंचे हैं। अगर संविधान ना होता तो आप जिस भी स्थिति में हैं यहाँ तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाते। हाँ, क्योंकि जो है जो जिस समाज में पैदा होता था वो वही काम करता था, दूसरा काम कर ही नहीं सकता था। तो आप बहुत बड़ी बात बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सब वीडियो को, हमारे प्रोग्राम को सराह रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, सत्यमेव जयते। जागते रहो और जगाते रहो।